तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन अपने दोस्त मंगिया के साथ बाबा पिस्तनजी के पास पहुंचता है। बाबा उसको तसल्ली देते हैं कि काम चल रहा है, लेकिन सचिन का धैर्य जवाब दे जाता है। वो गुस्से में कहता है कि ये उसकी साली की जिंदगी का सवाल है, इसलिए उसको अभी के अभी फोटो और बायोडाटा चाहिए। सचिन तंज कसता है कि कहीं रिश्ता ढूंढते ढूंढते बाबा की तस्वीर पर ही हार न चढ़ जाए। वो इतना कहकर जाने लगता है, लेकिन सचिन को रोकने के लिए बाबा अपना खजाना खोलते हैं और लाइव टेस्ट के नाम पर 3 लड़कों को पेश करते हुए नजर आते हैं। पहला लड़का जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और सुबह 5 बजे उठता है। दूसरा लड़का जो कि सीए होता है और पूरी तरह अपनी माँ के पल्लू से बंधा होता है, ममस बॉय। और तीसरा लड़का जो कि एक कलाकार होता है जिसका पेमेंट 90 दिनों बाद आता है और जो शादी को एक ब्रह्म मानता है। इसके बाद सचिन जब तीनों से सवाल जवाब करता है तो अजीब और गरीब बातें सामने आती है। आर्टिस्ट कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स उसका ख्याल रखता है। उसका मानना होता है कि क्योंकि लड़की कमाती है तो घर का खर्चा उसी से चल जाएगा। इधर सीए वाला लड़का फोन पर अपनी माँ से पूछ पूछ कर बात करता है। उसकी माँ को लगता है कि लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो सचिन चिढ़कर उसे सब्जी लेकर घर जाने को कह देता है। इसके बाद एमएनसी वाला लड़का अपनी दकियानुसी सोच दिखाता है। वो कहता है कि उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो घर में दही जमाए, न कि दिमाग की दही करे। उसको सिर्फ एडजस्ट करने वाली लड़की चाहिए। इन तीनों की बातें सुनकर सचिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो आर्टिस्ट की मुफ्तखोरी, सीए की बचकानी हरकत और एमएनसी वाले की रूढ़िवादी सोच को देखते हुए तीनों को वहां से भगा देता है। फिर अंत में वो बाबा पर बरस पड़ता है कि क्या यही उनका बेस्ट रिश्ता और लाइव टेस्ट था। इसके बाद उन तीनों लड़कों के नमूने देखकर सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो बाबा को फटकार लगाता है कि क्या वो मजाक कर रहा है उसके साथ। एक लड़का माँ के पल्लू से बंधा है और दूसरा पत्नी की कमाई पर पलना चाहता है। सचिन साफ कह देता है कि ऐसे लोगों से वो जूही की शादी कभी नहीं कराएगा। इसके बाद सचिन को शांत करने के लिए बाबा दलील देते हैं कि उनके पास पूरी खदान है जिसमें कोयले के साथ साथ हीरा भी मिलता है। इसके बाद बाबा अपना लाइव टेस्ट राउंड 2 शुरू करते हैं। वो एक छिपी हुई पोटली निकाल कर लाते हैं जिसमें कई सारे फाइल्स होती हैं और सचिन को अपना जादू देखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ रेणुका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अरुण की मां किरण से बेहद अपमानजनक सवाल पूछती है। वो शक जताने लगती है कि जरूर अरुण में कोई खोट है या उसकी दूसरी शादी है, वरना एक ट्रैफिक ऑफिसर का परिवार चौल वालों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहेगा। तो रेणुका की कड़वी बातें सुनकर किरण का सब्र टूट जाता है। वो रेणुका को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि उससे इज्जत की उम्मीद करना ही बेकार था। इतना कहकर किरण गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर किरण के जाने के बाद शकुंतला रेणुका को टोकती है ऐसा कहने से, लेकिन रेणुका को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता। वो इसे स्टैंडर्ड की बात कहकर टाल देती है। फिर अंत में रेणुका शकुंतला को काम सौंपती है कि वो आज ही किसी स्वामी जी को घर लेकर आए ताकि वो तेजस की पट्टियां निकलवा सके। दूसरे सीन में सचिन फोन पर अपने दोस्त अनीश से बात करते हुए उस पारसी बाबा पर भड़कता है। वो उसको झोलर छाप कहता है क्योंकि वो अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाया। सचिन फिर ठान लेता है कि अब वो खुद दूसरे मैरिज ब्रोकर से मिलकर जूही के लिए लड़का ढूंढेगा। तभी इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। शकुंतला एक अजीब हुलिये वाले स्वामी जी के साथ खड़ी होती है बाहर। उन्हें देखकर सचिन डरने का नाटक करता है और परेश से मजाक में कहता है कि शक्कू मौसी बिना बंदूक वाले वीरप्पन को लेकर आई है। इसके बाद शकुंतला अंदर आकर बताती है कि रेणुका के कहने पर वो स्वामी जी को लेकर आई है ताकि तेजस के चेहरे से पट्टियां और उसकी बदनसीबी हटाई जा सके। तभी रेणुका, तेजस और रोशनी भी वहां आ जाते हैं। इधर सचिन मौका मिलते ही तेजस पर तंज कसता है। कहता है कि तेजस खुद सनीचर और पनौती है, इसलिए इसकी नहीं बल्कि बदनसीबी की पूजा होनी चाहिए। तो रेणुका सचिन को बीच में बोलने से डांट देती है। इसके बाद स्वामी जी बैठते हैं और पूजा की सामग्री की लिस्ट रेणुका को देते हैं, जिसको लाने के लिए रेणुका साइली को भेज देती है। इसके बाद स्वामी जी अपना चमत्कार शुरू करते हुए तेजस को भरोसा दिलाते हैं कि अब सारी बुरी नजरें उसकी खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं। फिर वो एक अजीब सा पिंपड़ी निकालते हैं और रेणुका को निर्देश देते हैं कि जैसे ही वो इसे बजाना शुरू करे, रेणुका धीरे धीरे तेजस के चेहरे से पट्टियां हटाना शुरू करे। तो स्वामी जी का दावा होता है कि इस आवाज के तेजस के कानों में जाते ही सारे दुख और बुरी नजरें हमेशा के लिए मिट जाएंगे। फिर स्वामी जी तेजस के ठीक कान के पास जोर जोर से अपनी पिपड़ी बजाना शुरू करते हैं। शोर इतना तेज होता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं और इसी शोरगुल के बीच रेणुका अचानक तेजस के चेहरे से पट्टी हटा देती है। फिर तेज आवाज बर्दाश्त न कर पाने के कारण तेजस वहां से भागने लगता है और इलाज पूरा करने के लिए स्वामी जी भी बाजा बजाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर तंग आकर रेणुका स्वामी जी को रोक देती है और उनकी समझ पर सवाल उठाती है कि उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इतनी जोर से आवाज क्यों कर रहे हैं। वो शकुंतला को भी डांटती है कि ये कैसे स्वामी जी लेकर वो आ गई है। सचिन भी इधर तंज कसता है कि पहले ही तेजस की बेसुरी आवाज कम थी क्या, जो अब ये पिपड़ी भी सुनना पड़ रहा है। हालांकि स्वामी जी नाराज होकर दावा करते हैं कि उनकी धुन से तेजस के सारे कष्ट और बुरी नजर उतर चुकी है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद रेणुका तेजस को कुछ बोलने के लिए कहती है, लेकिन तेजस मुंह खोलता है पर आवाज नहीं निकलती। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। रिया को इधर लगता है कि 2 दिन चुप रहने से वो बोलना ही भूल गया है।
जिस पर सायली कहती है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में कोमा वाले मरीजों के साथ होता है। तभी परेश बाबा बोलने को कहता है तेजस से और रिया ए फॉर एप्पल ट्राई करवाती है, लेकिन तेजस गूंगा ही बना रहता है। रेणुका को फिर चिंता होने लगती है कि उसके बेटे की आवाज सच में चली गई है। इधर जब सारे पैंतरे फेल हो जाते हैं तो सचिन आगे आता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसका टेप रिकॉर्डर खराब हो गया है। फिर वो तेजस को खजूर बोलने को कहता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो सचिन अपनी कोहनी जोर से तेजस की पीठ पर मारता है। इधर कोहनी लगते ही झटका लगता है और तेजस के मुंह से अचानक बाबू और फिर रोशनी निकलता है। इधर अपनी आवाज वापस पाकर तेजस खुशी से पागल हो जाता है और रेणुका रोशनी को गले लगा लेता है। फिर सचिन हंसते हुए इधर परेश से कहता है कि स्वामी जी नहीं बल्कि उसकी कोहनी वाली थेरेपी ने काम किया है, देखो कैसे खजूर फिर से भौंकने लगा है। इधर जैसे ही तेजस की आवाज वापस आती है और वो खुशी से उछलने लगता है, सचिन उसे कड़े शब्दों में चेतावनी देता है। सचिन कहता है कि अभी तो आवाज आ गई है तो इसको वो संभाल कर रखे, अगर दोबारा कोई गोची की तो वो उसे ऐसा बजाएगा कि वो जिंदगी भर के लिए सचमुच गूंगा हो जाएगा। वो तेजस के ज्यादा खुश होने पर तंज कसता है कि ऐसे नाटक कर रहा है जैसे जीवन में पहली बार बोल रहा हो। इधर जब तेजस कहता है कि उसे जोर से भूख लगी है तो वहां मौजूद रिया तुरंत रोशनी को कहती है कि वो जल्दी से इसे कुछ खाने को दे दे, वरना कहीं खुशी और भूख के मारे वो फिर से बेहोश ना हो जाए। इसके बाद मौका देखकर इधर स्वामी जी शकुंतला से अपनी फीस मांगते हैं, लेकिन सचिन ये कहकर उन्हें भगा देता है कि इलाज उसकी कोहनी ने किया है, उनकी पिंपड़ी ने नहीं। तो स्वामी जी वहां से भाग जाते हैं। इधर शकुंतला भी उनके पीछे भागती है। इसके बाद रेणुका को इधर सुकून मिलता है कि अब तेजस ठीक से बोल पा रहा है। फिर वो रोशनी पर इल्जाम लगाती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी मर्जी से बातें बना रही थी और ऐसा दिखा रही थी कि तेजस ने जो बोला वही वो बोल रही है, लेकिन तेजस सबको चौंका देता है। वो रेणुका से साफ कहता है कि रोशनी झूठ नहीं बोल रही थी, वो वही बता रही थी जो तेजस कहना चाहता था। तो बेटे की सफाई के बावजूद रेणुका रोशनी को झूठी कहती है और उस पर भरोसा करने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद अंत में सबके चले जाने के बाद सचिन सायली को ताना मारता है। वो कहता है कि कम से कम खजूर अपनी बीवी के शब्दों का मान तो रखता है, लेकिन सायली को अपने पति के फैसले की कोई परवाह ही नहीं है। तभी इतने में पिस्तूल जी बाबा का फोन आता है सचिन को। वो सचिन को खुशखबरी देते हैं कि जूही के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता मिला है, लड़के के पास सरकारी नौकरी है और खुद का घर भी। तो सचिन खुश होकर कल ही मीटिंग फिक्स करता है। फिर वो मन ही मन ठान लेता है कि अब वो अरुण से बेहतर सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढकर सायली के परिवार को जवाब देगा। अगले सीन में सचिन सायली को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो सायली से कहता है कि वो उसको साबित करना चाहता है कि जूही के लिए अरुण बेकार है, इसलिए वो उसे एक असली सरकारी नौकरी वाला और अच्छे खानदान का लड़का दिखाने लाया है। तभी वहां बाबा पिस्तुंजी पहुंचते हैं और सचिन को भरोसा दिलाते हैं कि रिश्ता पक्का है और कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके बाद तीनों टेबल पर बैठते हैं। इधर बाबा इशारे से बताते हैं कि लड़का आ गया है। तो सचिन जब पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि अरुण और उसकी आई खड़े होते हैं। तभी सचिन की हैरानी और सायली की नजरों के बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में यह सायली की ही योजना होती है। सायली पहले ही बाबा के पास चली गई थी और उसने रोते हुए सारी सच्चाई उनको बता दी थी। इधर सायली ने बाबा से कहा था कि जूही अरुण से बेइंतहा प्यार करती है और वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया है। सचिन अपनी जिद के कारण यह रिश्ता नहीं होने देगा। तो बाबा ने पहले लव मैरिज और कोर्ट कचहरी के डर से मना कर दिया था और कहा कि वे अपने क्लाइंट्स के साथ धोखा नहीं करते। लेकिन जब सायली ने हाथ जोड़कर जूही की जान का वास्ता दिया और कहा कि अगर उसकी बहन को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगी, तो बाबा का दिल पिघल गया। फिर आखिरकार बाबा सायली की हेल्प करने और अरुण को ही उस अच्छे रिश्ते के रूप में मिलवाने के लिए तैयार हो गए थे। इधर फ्लैशबैक खत्म होते ही सायली मनी मन सचिन से इस चाल के लिए माफी मांगती है। उसका सोचना होता है कि शायद बाबा जैसे पेशेवर इंसान के मुंह से तारीफ सुनकर सचिन का नजरिया अरुण के प्रति बदल जाए। उधर बाबा माहौल बनाते हुए कहते हैं कि सरकारी नौकरी और अच्छे खानदान वाला इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन सचिन को यह सब धोखा लगता है और वो गुस्से से उठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन बाबा अपने 3 पीढ़ियों के तजुर्बे का वास्ता देकर सचिन को रोकते हैं। इधर अरुण की आई किरण एक माँ के तौर पर सचिन से विनती करती है कि वो बड़ों का लिहाज करके कम से कम बैठकर बात तो कर ले। सायली भी यही समझाती है। तो आखिरकार सबके दबाव में आकर सचिन बेमन से बैठने को तैयार हो जाता है। इसके बाद बाबा अरुण का इंटरव्यू शुरू करते हैं। अरुण कहने लगता है कि वो ट्रैफिक पुलिस में है, मेहनती है और अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। तो बाबा इन बातों को सचिन के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि लड़का कितना जिम्मेदार है। जब अरुण फिर अपनी सच्चाई और ईमानदारी की बात करता है तो सचिन उस पर तंज कसता है। फिर अरुण मानता है कि इंसान होने के नाते कभी कभी उससे भी गलतियां हो जाती है और वो लाइन क्रॉस कर जाता है। तभी सचिन तुरंत उसे घेरते हुए सीधा और चुभने वाला सवाल दागता है। वो पूछता है कि क्या ऐसी ही इंसानी गलतियों की आड़ में वो अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाकर बेकसूर लोगों को फंसाता है। सचिन का इशारा साफ तौर पर पुरानी रंजिश की तरफ होता है। तो अरुण भी इधर शांत नहीं बैठता। वो सचिन की आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब देता है। अरुण कहता है कि जो लोग खुद कानून तोड़ते हैं उन्हें वर्दी वाला हमेशा गलत ही दिखाई देता है। उसका मतलब साफ होता है कि सचिन जैसे लोग जो नियम नहीं मानते उन्हें पुलिस की सख्ती हमेशा बुरी ही लगती है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही होती है। फिर दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिसको देखकर बाबा को बीच बचाव करना पड़ता है।
इधर अरुण की सफाई सुनने के बाद बाबा उत्साहित होकर कहते हैं कि रिश्ता लॉक समझा जाए, लेकिन सचिन बाबा के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते कर देता है और साफ कह देता है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना कहकर वो सायली का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाता है। अगले सीन में रोशनी ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होते हुए तेजस से अपनी इयररिंग्स के बारे में राय मांगती है, लेकिन तेजस का पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर होता है। वो इयररिंग्स के बजाय अपने खाने की तारीफ करते हुए कहता है, अमेजिंग क्रिस्पी। जब रोशनी उसको टोकती है तो तेजस बहाना बनाकर अपनी कोल्ड कॉफी के लिए बाहर भाग जाता है। इधर रोशनी पीछे जाकर देखती है कि तेजस डाइनिंग टेबल पर मजे से बर्गर और कॉफी उड़ा रहा होता है। वो उसको भुक्कड़ कहकर ताना मारती है। फिर वो उसको बुलाती है अपने पास, लेकिन जैसे ही तेजस पास आता है तो रेणुका इधर आवाज लगाती है अपने कमरे से। तो तेजस अपनी पत्नी को छोड़कर तुरंत अपनी आई के पास उसके कमरे में चला जाता है। ये देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है। वो मनी मन कहती है कि काम खत्म होते ही ये फिर से अपनी आई के पल्लू में छिप गया। फिर रोशनी ठान लेती है कि अब इसे सबक सिखाने और अपने पास लाने का एक ही तरीका है, उसे इनसिक्योरिटी का असली मतलब समझाना। अगले सीन में सचिन रास्ते पर अपने दोस्त को फोन पर डांट रहा होता है कि ब्रोकर ने अरुण जैसे घटिया रिश्ते क्यों ढूंढे। तभी उसकी नजर सामने से बाइक पर आ रहे अरुण पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और अरुण वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी इतने में दूसरी तरफ एक चोर एक औरत की चेन खींचकर भागने लगता है। तो सचिन तुरंत फोन रखकर चोर के पीछे दौड़ता है। शोर सुनकर इधर अरुण भी बाइक रोकता है और वो भी चोर को पकड़ने के लिए पैदल उसके पीछे भागने लगता है। इसके बाद सचिन अपनी फुर्ती से चोर को पकड़ लेता है, उसकी जमकर धुलाई करता है, लेकिन इतने में चोर की नजर सामने से आ रहे अरुण पर पड़ती है। तो वो अपने साथी के साथ बैठकर वहां से सचिन को धक्का देकर निकल जाता है। और इधर सचिन गिरने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर अरुण आकर उसको सहारा दे देता है और गिरने से बचा लेता है। दोनों के बीच एक पल के लिए नजरें मिलती हैं, लेकिन सचिन अपनी पुरानी रंजिश के चलते अरुण को इग्नोर कर देता है और फिर से चोर के पीछे भागने लगता है। अरुण भी बिना कुछ कहे उसका साथ देने के लिए दौड़ पड़ता है। अगले ही सीन में सचिन और अरुण दोनों चोर का पीछा करते करते एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां चोर अपनी बाइक गिराकर अंदर घुस चुका होता है। तो दोनों भी उसके पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ अंदर का नजारा देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। चोर एक औरत के गले से चेन चुरा रहा होता है। सचिन जोश में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसको रोकते हुए कहता है कि अंदर मत जाओ, उसके पास हथियार हो सकता है। लेकिन सचिन फिर भी अंदर घुस जाता है और चोर को ललकारता है। खुद को घिरा देख चोर उस औरत को बंधक बना लेता है और चाकू से डराते हुए सचिन और अरुण को वहां से चले जाने की धमकी देता है। तो औरत इधर डर के मारे उनसे हेल्प की भीख मांगती है कि वे उसे छोड़कर ना जाएं। इसके बाद सचिन और अरुण चोर को चकमा देने के लिए वहां से जाने का नाटक करते हैं, लेकिन चोर का ध्यान जैसे ही भटकता है सचिन फुर्ती से एक गमला उठाकर उस पर फेंक देता है और चोर के हाथ से हथियार छूट जाता है और उसके सर पर गमला लग जाता है। और इधर सचिन मौका पाकर उसकी जमकर धुलाई करता है। इसके बाद वो चोर को अरुण के हवाले कर देता है ताकि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। फिर अरुण उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है और इधर सचिन उस डरी हुई और बेहोश औरत को पानी पिलाकर संभालता है और वो औरत उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो औरत सचिन से पूछती है कि क्या आप पुलिस वाले हो? तो सचिन कहता है कि नहीं, मैं तो एक आम आदमी है और टैक्सी वाला है। इतना कहकर सचिन अपना टैक्सी वाला कार्ड उसको देता है और बोलता है जरूरत पड़े तो वो उसको बुला सकती है। इतना कहकर सचिन वहां से निकल जाता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अरुण दिल से सचिन का शुक्रिया अदा करता है। वो मानता है कि सचिन की हेल्प के बिना उस सातिर चोर को पकड़ना इम्पॉसिबल था। सचिन इधर विनम्रता से कहता है कि उसने बस अपना फर्ज निभाया। तभी इतने में हवलदार आकर बताता है कि मीडिया वाले बाहर अरुण का इंतजार कर रहे हैं। तो बाहर आते ही मीडिया वाले अरुण को घेर लेते हैं और सवाल करते हैं कि उसने अकेले अपनी जान पर खेलकर उस महिला को कैसे बचाया और क्रिमिनल को कैसे काबू किया। तो अरुण ईमानदारी से जवाब देना शुरू करता है। वो कहता है कि हालात काबू से बाहर थे और वो महिला बहुत डरी हुई थी। जैसे ही वो सचिन का नाम लेकर सच्चाई बताने वाला होता है तभी दो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बीच में कूद पड़ते हैं। वे इंस्पेक्टर मीडिया के सामने सारा क्रेडिट अरुण को दे देते हैं और ऐलान करते हैं कि ऑफिसर अरुण ने अपनी बहादुरी से सिचुएशन को संभाला और हमलावर को अरेस्ट करवाया। इधर अरुण सच बोलना चाहता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसके कान में कुछ फुसफुसाकर उसको चुप रहने का इशारा कर देते हैं। तो सचिन ये सब इधर चुपचाप देख रहा होता है और उसको गलतफहमी हो जाती है कि अरुण ने जानबूझकर उसकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लिया। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।